Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Okay, let's get started. So what we will do today is we will do the revision of the integration chapter till the Good exercise. morning, sir. Good morning. Till the exercise number 7.4. ठीक है, तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे हम, क्योंकि आपका लास्ट टॉपिक है. तो we'll start from the very beginning in the revision कि इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को कैसे करना है. ठीक है, आपने ईच इंडिविजुअल एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीखा ही है. ये केवल एक उसका नटशेल है, एक रिवीजन है. ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज आपको इसमें करनी है, ठीक है, वो है कि आपको एक्सरसाइज 7.4 तक जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दिए गए वो आपको याद रखने. ठीक है, वो मैं अभी भी आपको जो है एक बार सारे इंटीग्रल्स दिखाऊंगा. वो इंटीग्रल्स आपको याद रखने हैं. ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना इंटीग्रल्स याद हुए आप ये कर नहीं सकते. दीपिका, Yeah, sir. कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Okay, because others have left. I don't know why. या तो ये टॉपिक करना नहीं है औरों को. ये हो गया है ना आपका 7.4 तक करा दिया है ना शर्मा सर ने? हाँ सर. हाँ, तो केवल ये इसका एक क्विक रिवीजन है. ठीक है, तो उसके अलावा ये याद रखने के अलावा जो जितने भी मैंने आपको इंटीग्रल्स दिखाऊंगा ये याद रखने. इसके अलावा आपको कुछ और चीजें आनी चाहिए. एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए आपको. ठीक है, तो उस मेथड की प्रैक्टिस चाहिए. इसके अलावा जो है कुछ और टेक्निक्स आनी चाहिए, जो ऐसा नहीं है कि जो केवल इसी चैप्टर के लिए है. ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन केवल इसी चैप्टर इंटीग्रेशन के लिए है. पहला है कि कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर्स करना आपको आना चाहिए. ये आप क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं. उसके अलावा आपको जो है आपकी जो भी मेजर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो सब याद होनी चाहिए. और बेसिक जो एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं, लॉगरिथम्स के रूल होते हैं, वो याद होने चाहिए. ठीक है ना, जैसे इंडिसेस आर एडेड when two numbers are multiplied and those just very basic of those. अगर ये सब आपको याद है तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, अब सर जो लॉगरिथमिक के बेसिक होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल के बेसिक्स होते हैं वो मोस्टली सेम होते हैं ना? हाँ, वो सेम होते हैं. जैसे बस लिखने का तरीका बदल जाता है. तो अगर हम मान लीजिए ये कहते हैं कि ये है into ay, तो ये हमें पता होना चाहिए कि a रेज़ टू द पावर x प्लस y होता है ना. या फिर अगर हमें ये दिया गया है कि a रेज़ टू द पावर x द होल रेज़ टू द पावर 2, तो ये हमें पता होना चाहिए कि a 2x हो जाएगा ये. लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू लेट्स से a रेज़ टू द पावर x स्क्वायर. Okay, so this thing is fundamentally different from this. Okay, बस ये बेसिक चीजें अगर आपको याद हैं, वही लॉगरिथम्स में हो जाएगा कि अगर आपको log a प्लस log b दिया हुआ है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है log ऑफ ab, राइट. बस इस तरह के बेसिक्स याद होने चाहिए, वो आपके यूज होंगे. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहला जो चीज हम देखेंगे कि क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं है. ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं. टेक्निकली कोई भी डिफरेंशियल हमें मिले, हम उसको चाहे तो चाहे हमें 2 दिन लग जाए करने में, हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं. ठीक है ना, लेकिन इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं है. इंटीग्रेशन केवल एक उसका रिवर्स प्रोसेस है. ठीक है, तो हमको
पहली चीज ये है कि किसी नॉन फॉर्म से ही उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि देखते ही ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई नॉन फॉर्म है। जो हम 20-25 हमारे पास नॉन फॉर्म्स हैं, उनमें से ये कोई एक है क्या। अगर है तो आप डायरेक्ट आंसर ही लिख सकते हैं, कोई उसमें फिर सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो नहीं है, तब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है मैनिपुलेशन करने की, कि हम इसको मैनिपुलेट कर कर किसी तरीके से नॉन फॉर्म में ला सकते हैं क्या। आप उसे मैनिपुलेशन बोल लीजिए, सिंप्लीफिकेशन बोल लीजिए, रीफ्रेमिंग बोल लीजिए, कि हमें उसको नॉन फॉर्म में लाना है फ्रॉम द करंट फॉर्म, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, उसके कई तरीके हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज हो जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज हो जाए, तो हम उसको नॉन फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। फिर ये सब करने के बाद अगर तभी भी हमारे को नॉन फॉर्म नहीं मिलती है, तो हमारे पास एक और हथियार है जो है सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन कर कर उसको नॉन फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन की कब जरूरत होती है ये यूजुअली, कि ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा क्या, इसका आइडिया हमें किस चीज से मिलता है, कि जिस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं अगर उसका डिफरेंशियल डीएक्स के साथ है इन सम फॉर्म अवेलेबल, तो हमें ये आइडिया मिलता है कि ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। ये हमेशा जरूरी नहीं है, कई बार उसके बिना भी मैनिपुलेशंस होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो हमें एक अच्छा आइडिया दे देता है, ठीक है। तो बस इतने से रूल्स होते हैं, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इंटीग्रल्स याद रखेंगे, तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस ट्रिकी भी बनाए जा सकते हैं। वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स, ओके। सो अब क्विकली मैंने ये नेक्स्ट 6 जो पेजेस हैं, इसमें आपको केवल एक बार रिकैप करा देता हूं जो हमें इंटीग्रल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब बुक में इनका ऑर्डर अलग है, मैंने एक अलग ऑर्डर में दिया है। मेरे अनुसार इस ऑर्डर में आप देखेंगे तो याद करने ज्यादा आसान होंगे, ओके। तो सबसे पहले जो एकदम बेसिक है अलजेब्राइक, वो एक तो है एक्सएन का इंटीग्रल, ठीक है, जो हमें डायरेक्ट रिवर्स मेथड से आ जाता है, x रेज टू द पावर n+1 बाय n+1, ठीक है। और 1 बाय x, जो विच विल साउंड लाइक x रेज टू द पावर -1, वो उस फॉर्मूले से नहीं होगा, वो हम देख सकते हैं कि इंफिनिटी आ जाता है उस केस में, तो हम वो नहीं यूज करते। द इंटीग्रल देयर इज log ऑफ मॉड्यूलस x, ठीक है। तो ये Excuse बेसिक me, है। sir. हाँ So sorry to interrupt, but I think we all know the basic formulas. Can we do some questions? हाँ श्योर, ठीक है। Okay, अभी मैं thanks. आपको एक बात बता देता हूँ कि आप ना किसी किसी ऑर्डर में है ये फॉर्मूलाज, आप इनको क्या करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक को एक साथ याद करिए, ठीक है, चाहे वो आगे के चैप्टर्स में हो। इस तरह आप याद करेंगे तो आपको वो याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ अभी ये फॉर्मूलाज, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 हैं, जो 6 बन जाते हैं अगर नॉर्मली आप देखते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक के स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये आपके लास्ट 7.4 के हैं, ठीक है, जो जिनके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक या अंडर रूट क्वाड्रेटिक्स है, ठीक है। तो अब जो है, let's do some questions. We will start from very basic questions also and move on to tough questions. Basic questions we need not do it till the end, right? What I only want to see is that how will we attempt it. उसके बाद सॉल्व करना कुछ नहीं होता, राइट? तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? Sir, done. किस तरह अटेम्प्ट करेंगे हम इसको? सर होल स्क्वायर को ओपन किया, फिर हाँ कुछ सिंपल टर्म्स आ गई और उनका हाँ इंटीग्रेशन कर दिया. ठीक है, उसको ओपन करेंगे फिर हमारा इजीली हो जाएगा। वेरी गुड। सो लेट्स लुक एट दिस वन, ये कैसे करेंगे?
बताइए किस तरह होगा ये। सर डन। हम्म। पहले इसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में ब्रेक करा, फिर वो टेन स्क्वायर बन गया और टेन स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक यस। स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स हाँ और वन का एक्स। हाँ, तो हम इसे टेन स्क्वायर में लाएंगे, टेन स्क्वायर से सेक स्क्वायर में लाएंगे, और सेक स्क्वायर स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। वेरी गुड। अब इसको कैसे करेंगे, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। सर 1 मिनट। या सर डन। पहले cos x को t लिया, फिर हाँ उसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो sin x आया, तो वहां से उसको dt कर दिया और वो आ हाँ गया sin t, और sin t का बिल्कुल। इंटीग्रेशन हाँ cos t। हाँ, आगे का एकदम ट्रिवियल है। तो ये इसमें केवल हमें ये देखना है कि हमें क्लू कहां से मिलता है कि हमारे पास साइन एक्स है जो कॉज एक्स का डिफरेंशियल है, मतलब माइनस साइन एक्स है, लेकिन वो तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो बस वो देखा तो सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाता है ब्रेन में, ठीक है। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। हाउ विल वी डू दिस। आपको पूरा भी नहीं करना है, आपको बस मुझे अप्रोच हाँ बता सर। दो। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को t लेंगे तो वहां पे आ जाएगा हमारा 2x प्लस वन, और ये 4x प्लस टू में से 2 बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा हाँ, 2t रूट t। तो substitution will work. Very good. या सर। Okay, now something like this. क्या अप्रोच सोच रहे हैं? सर आई थिंक रूट एक्स को नीचे कॉमन लेके रूट एक्स माइनस वन को Excellent. t लेके। Very good. Right? So हमको केवल नीचे रूट एक्स को अगर हम अलग ले लेते हैं तो हमको ये, अब हम रूट एक्स का हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल है वो 1/√x फॉर्म में आएगा, राइट। और रूट एक्स माइनस वन का भी डिफरेंशियल उसी फॉर्म में आएगा, तो हमें dx बाय दिस ये टर्म डिफरेंशियल में मिल रहा है, and hence the substitution root x minus 1 is equal to t will work. Okay, after that solving it is trivial. Do you want me to do it here or it's okay? Karthik, you are comfortable with this? सर अगर आप बुरा न माने तो एक बार आप सब्स्टिट्यूशन फिर से बता देंगे, क्योंकि हाँ, मेरी कनेक्ट नहीं हो पाई थी क्लास। अच्छा, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश, पहले तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब हमारी कोशिश ये है कि हम कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन चूज करें जिसकी वजह से ये एक नोन फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको प्रैक्टिस से आएगी। वो ट्रिक ये है कि इस केस में हम रूट एक्स को बाहर लेंगे, ठीक है। वो चीज केवल प्रैक्टिस से आएगी, वो मैं आपको जैसे अभी जो दीपिका ने किया, ठीक है, कि प्रैक्टिस की वजह से शी इज एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या करें, ठीक है। अब हम मेथड पे फोकस करते हैं। तो हम इस केस में मान लीजिए इसको सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो हम, या टी इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, कैसे भी लिखिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को टी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ये समझिए कि हमें dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा,
यहाँ पे भी तो dt आना चाहिए ना। तो वो Yes, sir. कैसे लाएंगे? हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों साइड्स को, ये सब्स्टिट्यूशन की दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया, रूट एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई dx। ओके, अब Okay, sir. देख लीजिए ये क्या होता है। ठीक है, ये होता है 1 का तो डिफरेंशियल 0 ही होगा, हमें पता है। अब ये रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, माइनस ये होता है। हाँ सर, ठीक वो है, और yes, sir. यहाँ पे dt बाई dx है। ठीक है, अब हमें सॉरी dt बाई dx, अब हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि dt इज इक्वल टू dx बाय रूट एक्स और 2dt, राइट? ये हमें Yes, मिल sir. गया। अब देखिए इससे हमें क्या होता है कि हमें जब तक यहाँ पे ये रूट एक्स नहीं होता dx के साथ, तो हम ये dt नहीं लिख पाते, राइट? तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि वो डिफरेंशियल अवेलेबल हो, वरना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इस पूरी चीज को 2dt से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2dt, और रूट एक्स माइनस 1 को हमने लिया था t, तो ये अब नॉन फॉर्म हो गई। ठीक है, नॉन फॉर्म हो गई, जो कि होती है log ऑफ t। अब यहाँ पे आंसर आपको छोड़ना नहीं है, आपको t की वैल्यू वापस डालनी है, बस ये करना है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? इस तरह से होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन करना किसका है। Yes. वो केवल प्रैक्टिस से आता है, उसका Yes, sir. रूल नहीं है, लेकिन एक आइडिया है कि जो चीज आपका, जिसका डिफरेंशियल आपको यहाँ dx के साथ मिल रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन काम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा? सर log x को t ले लेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो वहां से 1/x वो हो जाएगा। बिल्कुल, तो Yes, log sir. x को अगर हम t लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्यों काम करता है ये? क्योंकि उसका डिफरेंशियल 1/x होता है, और Yes, sir. 1/x हमको यहाँ मिल रहा है, तो इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। उसके आगे आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, ये रिवीजन है, आपने प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ विल वी डू दिस? सर e2x प्लस 1 को t ले लेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 2ex, और वहां से ऊपर रिप्लेस कर देंगे। हाँ, तो आपने कहा e2x प्लस 1 को t लेंगे, राइट? तो अब देखिए, अगर हम उसको t ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे 2e2x dx इज इक्वल टू dt मिलता है, राइट? Yes, sir. तो वो टर्म हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, राइट? हमारे पास तो ये है, तो सर हम इसमें से e2x कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे से, तो वो क्रिएट कर देगा 1/1 माइनस 1/e2x और 1 प्लस 1/2 e2x, तो वहां से करेंगे तब हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम जो अभी पहला सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया, हमें उसमें क्या प्रॉब्लम मिली कि हमें ये वाली टर्म नहीं है यहाँ। लेकिन हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं कि भाई हम इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दें, तो हमारा पहला इंटीग्रल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा वापस अटक गया, राइट? सर अगर दूसरा हम ऐसे कर देंगे 1/ex का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना, 1/x² प्लस 1a का स्क्वायर। नहीं, फिर उसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे
तो आपको ऊपर e2x चाहिएगा ना, क्योंकि ये x का स्क्वायर नहीं है, राइट। वरना तो आप वो लगा सकते थे, tan इनवर्स आ जाता आपका, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं लग पाएगा, तो वो नहीं चल रहा है। तो अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से टफ कैटेगरी में आने शुरू हो जाते हैं, कि हमको रिक्वायर्ड फॉर्म के लिए प्रैक्टिस के जरिए ये आइडिया लगता है कि किस तरह हम इसे करेंगे। तो जैसे इसका एक तरीका हो सकता है कि हम इसको ऊपर नीचे ex से डिवाइड कर दे, e रेज टू द पावर x से, ठीक है। तो अगर हम ये करें, sorry, e raised to the power x. Okay. Now see what happens. See what happens now is that it becomes e raised to the power x minus e raised to the power minus x. और नीचे it becomes x e raised to the power x, जो डिनोमिनेटर्स के हैं वो कैंसिल हो गए, राइट। वी गॉट दिस फॉर्म। हाँ सर, अब तो हो जाएगा नीचे है ना। वाले को। अब हमें पता है कि इसका जो डिफरेंशियल है ये ऊपर वाले की फॉर्म में होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे को हम t से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म हमें dt में मिल जाएगी, और फिर ये बस हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचता है उसके बाद। तो यहाँ पे जो कठिनाई है वो ये है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है। और ये अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों करना है, तो इसका कोई भी डिराइव करके आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, 100 क्वेश्चन करेंगे, 200 करेंगे, ठीक है, तो धीरे 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 वो प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अभी तो अगर मान लीजिए आप केवल एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे क्वेश्चन है वो किए, उसके बाद मान लीजिए किसी और, जो भी आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज करते हैं और क्वेश्चन करने के लिए, कौन सी बुक से करते हैं आप प्रैक्टिस? सर अभी तो कुछ आईआईटी की कोचिंग वाली बुक्स हैं वही। अच्छा ठीक है, वो कर सकते हैं। एग्जाम्पलर भी आती है। सिंगेज। अच्छा ओके, ठीक है। आई डोंट नो दैट बुक, बट अगर आप आईआईटी लेवल की बुक से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें तो कैलकुलस बहुत अच्छा होता है, राइट। तो फिर तो आपको बोर्ड के क्वेश्चन कुछ समय में इजी लगने लगेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किस तरह करेंगे? हाँ सर, ये 1 माइनस 10x को t लेंगे तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी, और एक cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर x, और फिर माइनस रिप्लेस कर वेरी देंगे। गुड, वेरी गुड, राइट। सो यहाँ पे हमें पता है कि इसको हम ऐसे sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, राइट। और 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस 10x का डिफरेंशियल माइनस sec स्क्वायर x होगा, राइट। वो माइनस का बस ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये ऊपर जो टर्म है ये हमें मिल रहा है sec स्क्वायर dx इस सब्स्टिट्यूशन से। सो इस पूरे को इज इक्वल टू t लेके हम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ विल वी अटेम्प्ट दिस वन? कार्तिक, यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, राइट। हम पेस पे चल रहे हैं बिकॉज इट आई एम एज्यूमिंग कि यू आर गेटिंग इट। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना, वी विल स्लो डाउन देयर, ठीक है। यस, हाउ विल वी डू दिस वन?
क्या अप्रोच ले सकते हैं? सी, पहली चीज हमें ये देखनी है कि मोस्ट लाइकली सब्स्टिट्यूशन इज द वे टू डू इट, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज बहुत यूजफुल होने वाली नहीं दिख रही, राइट? और ये भी हमें कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि ये अंडर रूट में जो 10 है इसको हम नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेट, तो सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं 10 का ही करना पड़ेगा। और अगर 10 का करना है तो हमें सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चाहिए, ठीक है, तो हम सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लाने के लिए ऊपर नीचे कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा 10x cos x और नीचे मिल जाएगा sin x cos स्क्वायर x। ओके, ये जो है ये ऊपर जाके हमारा सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयारी क्रिएट करेगा, राइट? तो अब हमारा हो गया √10x और ये यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया इसकी वजह से dx, और ये हाँ जो सर, है तो यहाँ ये ये cot 10x x बन जाएगा और tan x को हमने t लिया है तो cot x को 1/t ले लेंगे। हाँ वो भी अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cot x क्यों बनाए, हम इसको डायरेक्टली sin x अपॉन cos x करके tan x बना लेंगे, राइट? तो ये आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये 1/√10x हो गया, हाँ सर। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है कि हमारा 10x का जो सब्स्टिट्यूशन है, ओके, वो सेक स्क्वायर एक्स से हो जाएगा सॉल्व। सो v से t इज इक्वल टू 10x and what do we get? We get dt is equal to sec square x dx। तो बस हमारा बन जाता है इंटीग्रल dt, और ये तो सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं, राइट? दिस विल या सर। राइट 2 √t, okay, and √t is 10, so 2/√10x, बस ये हमारा आंसर, ओके। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन की टर्म इनिशियली अवेलेबल नहीं है, हमने अपने लिए क्रिएट की है वो, ओके। सो दैट इज व्हाट आई मेंट इन द बिगनिंग, कि वो आइडिया हमें दे सकता है लेकिन कई बार वो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हम उसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू मैनिपुलेशन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? सर ये तो जनरल है, साइन स्क्वायर को सीधे इसको 2x + 5 को t ले लेंगे, तो या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है, सीधे साइन स्क्वायर का कर देंगे। हाँ, और साइन स्क्वायर का हमें पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, साइन स्क्वायर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आती, सेक स्क्वायर आती है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर के बस वही 2 टर्म्स हैं, राइट? बाकी कोई भी स्क्वायर टर्म हमारा स्टैंडर्ड में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसको किसी स्टैंडर्ड टर्म में लाना पड़ेगा जिसमें स्क्वायर ना हो, ठीक है। और अब हमारे काम हाँ आएंगे सर, आइडेंटिटीज, इसको वो cos 2x वाले प्रोसेस से कर सकते हैं, cos 2x = है ना? 1 - तो 2 cos sin square x। 2x हमें पता है क्या होता है, 1 - 2 sin square x, राइट? हाँ सर, तो ये बन जाएगा 1 - cos 2 of 2x + 5/2। तो साइन स्क्वायर एक्स किस फॉर्म का होता है, यहाँ a लिख लेते हैं क्योंकि x से कंफ्यूजन होगा, ताकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दैट, ओके। तो साइन स्क्वायर a किस फॉर्म का होता है, साइन स्क्वायर x होता है 1 - cos 2a/2, ओके। इस फॉर्म में साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको ये फॉर्म याद होती है, वरना आप इससे इस फॉर्म में आने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, 5-10 सेकंड लगता है, ठीक है।
तो आपने जैसे इस फॉर्म में इसको लिखा उसके बाद तो ये 2x + 5 का तो सब्स्टिट्यूशन भी यूजुअली जब आप प्रैक्टिस में हैं तो आप इन योर ब्रेन कर सकते हैं वो सब्स्टिट्यूशन. Okay, it's not even a must to show that substitution, right? You want me to complete this so that you get an idea? We will just complete this one of this type 1. Okay, so let's write it. Okay, so we will get 1 minus cos 2 of 2x plus 5 by 2. Okay, which will become 1 x by 2. Okay, dx. We can break our integral here. Okay, minus 1 by 2 को बाहर लिया और cos of 4x plus 10 dx. Okay, इसका हमें पता है क्या मिलेगा, हमें इसका मिलेगा half x. x by 2 half x minus sin of 4x plus 10 by 8. ओके, तो cos का इंटीग्रल साइन होता है तो वो हमें मिल गया 4x plus 10 और इसकी वजह से by 4 आएगा. ठीक है, जो एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये स्टेप दिखा सकते हैं कि 4x plus 10 को हम t ले रहे हैं, राइट? तो हमें आ जाता है dx is equal to dt by 4. ओके, ये स्टेप आप दिखा सकते हो, ऑप्शनल है. शुरू में तो करना पड़ता है जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते, लेकिन जब आप 7.4 7.5 के लेवल तक आ जाएंगे, राइट, तो मोस्ट लाइकली आपको याद हो जाएगा कि ये तो नीचे आएगा ही 4, एंड यू कैन skip that step to directly write your answer. Okay, so this is obviously there is a integration constant and this is your answer. Okay. Okay, let's move. So how will we do this one? Any idea? हाँ सर, sin x को t लेंगे तो cos x dx होगा dt, तो sin क्यूब x हो जाएगा t क्यूब. cos क्यूब x में से एक cos x को हम dt के लिए यूज कर लेंगे और cos स्क्वायर x जो बचेगा उसको 1 माइनस sin स्क्वायर x की फॉर्म में करेंगे और sin स्क्वायर x को फिर से t स्क्वायर लिख देंगे. राइट. ओके, सो हो जाएगा t क्यूब माइनस t प्राइम. यस, सो उस फॉर्म में आंसर आएगा, राइट? तो हम इसको करने के लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं, साइन या कॉस किसी को भी. मान के चलिए कि हम यू वांटेड टू डू इट विथ splitting the sign or cos. Which one do you want to split? मान लीजिए हमने इसको स्प्लिट साइन एक्स को ले लेते हैं, बिकॉज अगर कॉस को लिया तो फिर माइनस साइन आ जाएगा ना डिफरेंशिएशन में. हाँ, ओके, माइनस इज नॉट यूजुअली अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो हाँ, अब लेकिन फिर भी सिंपल. ओके, ठीक है. तो आपने मान लीजिए ये किया है, राइट? और विच एवर वे यू वांट टू डू इट, इट डजंट मैटर मच. ओके, तो दिस गिव्स यू द substitution term. Okay, so this gives you your substitution term, and then writing sin square x as cos x is easy, we know that, right? So which is 1 minus cos square x. तो ये हमें मिल गया, cos cube x मिल गया और एक substitution के लिए हमें x मिल गया. ठीक है, तो अब हम cos x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. cos x is equal to t and it won't be, माइनस साइन यहाँ आ गया, माइनस यहाँ भी आ गया,
and we will get our substitution term dx. Okay, so we put it here, we get rid of this, we get a very, very simple 1 minus t square. Okay, got that? So this is a very trivial question to solve after this. How will we do this? सर पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, तो वो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वेरी गुड। सो साइन ए साइन बी क्या बनाता है? अगर 2 साइन 2a वो नहीं देखो सर, ये वो बनाता है, ये प्रोडक्ट से, हाँ प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो आप फिर क्या साइन ए साइन बी ओके इज इक्वल टू ओके हाफ cos x प्लस वाई बाई 2 cos। अब ये दोनों साइन है तो ये होता है जिसमें डिफरेंस ऑफ कॉज माइनस होता है। हाँ, अगर दोनों कॉज होते तो एडिशन वाला होता है, ठीक है। हाँ। और कॉज में हमें फर्क नहीं होता a माइनस बी लिखें या b माइनस a लिखें, राइट? दैट इज इन कॉज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉज इज एन इवन फंक्शन, राइट? सो बट इम्पोर्टेंट है ये वाला माइनस साइन, कॉज a प्लस b। ये होती है आइडेंटिटी, वो हम यूज करेंगे जैसे ही, तो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, राइट? जैसे ये सेपरेट आउट हो गए फिर उसको इंटीग्रेट करने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का इंटीग्रल नहीं है और कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दिस आइडेंटिटी कम्स टू आवर रेस्क्यू। वी डू दैट, वी विल गेट टू स्प्लिट टर्म्स ऑफ वन कॉज एंड अ सेकंड कॉज। दोनों को हम बेसिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन हमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है? So we are coming to an end here. We will continue with a few more questions tomorrow, okay? With the hope कि at least आपका till 7.4 एक quick revision हो जाए, ठीक है? Okay sir. Okay then. Thank you sir. Okay, thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. bye 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 bye